2025 और 26 में स्टेनोग्राफर कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन स्टेनोग्राफर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि स्टेनोग्राफर होता क्या है, कहाँ पर इसकी जॉब होती है और इसमें क्या काम होता है। लेकिन इतना जरूर पता है स्टेनोग्राफर कोर्स होता है, लेकिन यह भी नहीं पता कि किस किस डिपार्टमेंट में जॉब है, कैसे इसमें एडमिशन लिया जा सकता है, कितनी फीस लगती है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले स्टेनोग्राफर के बारे में बताता हूँ होता क्या है। स्टेनोग्राफर एक वही व्यक्ति होता है जो शॉर्ट हैंड तरीके से टाइपिंग करने में सक्षम होता है, लिखने में सक्षम होता है, यानी कि उसको बोलने के समान ही उसकी स्पीड लिखने में भी इतनी ही तेज है जितने बोलने में। उसका काम है टाइपिंग करना। दूसरा व्यक्ति अगर बोलता है तो उसने क्या बोला और उसको लिखना, किसी कंप्यूटर के द्वारा उसे लिखना। पहले तो ऐसे होता था कि कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन मशीनें होती तो उसे लिखा जाता था, लेकिन अब स्टेनोग्राफर कोर्स होता है, अब कंप्यूटर पे सब कुछ होता है। अब स्टेनोग्राफर जो एक दो मीडियम में होता है, एक तो हिंदी में एक इंग्लिश में। मीडियम मतलब ये नहीं कि कुछ किताबें मीडियम होती, नहीं, लिखना मीडियम में होता है। जैसे अगर हिंदी में करना चाहेंगे स्टेनोग्राफर तो आप हिंदी में ही कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हिंदी में लिखना होगा। इंग्लिश में लेते हैं तो इंग्लिश में भी हमें इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो दो प्रकार से कोर्स होता है कि तो इंग्लिश में करो या हिंदी में करो। अब बात आती है कि इसमें एडमिशन कैसे लें। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि हम ITI कर सकते हैं, ITI में ये कोर्स है, वहाँ पर स्टेनोग्राफर का कोर्स है और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन के लिए इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो इसमें कुछ खास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, 10वीं से ही हम इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात आती है परसेंटेज भी क्या इसमें मायने रखती है कि भाई परसेंटेज इतनी होनी चाहिए, तो इसमें परसेंटेज ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर किसी भी स्टूडेंट का लगभग 50 से 55 नंबर आते हैं 10वीं में, तो वो 10वीं के बेस पर इसमें एडमिशन ले सकता है। अब बात आती है कि दूसरी, कि इसमें फ़ीस कितनी लगती है, क्योंकि मेन पॉइंट मेरे पास इससे पहले कमेंट आ रहे थे कि सर फीस के बारे में ज़रूर बताना। तो फीस मैं बताना चाहता हूँ, 4 से 5,000 रुपये पूरी 1 साल का खर्चा आता है टोटल। जैसे चाहे उसमें ट्यूशन फीस हो, चाहे एडमिशन फीस हो। वर्क मैंने बता ही दिया कि वर्क इसमें भाई हमें टाइपिंग जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए, और दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है हमें वही लिखना होता है, टाइपिंग जल्दी करना होता है। जैसे कि अब हम एक काम के बारे में जान ले कि अगर हम काम करेंगे किसी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं बैंकिंग है ना, मीडिया है और कोर्ट होते हैं, जहाँ न्यायालय होते हैं, वहाँ भी स्टेनोग्राफर की जॉब निकलती हैं। सरकारी के तो विभिन्न विभागों में स्टेनोग्राफर की जॉब निकलती रहती है। हमने आपको बता दिया यहाँ जॉब निकलती है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी खूब जॉब निकलती हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में भी खूब जॉब निकलती हैं। सैलरी क्या मिलती है? सैलरी इसमें लगभग स्टूडेंट को जो इस कोर्स को करता है शुरुआत में 10 से 12,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन अगर सरकारी में लग जाते हैं तो वहाँ तो सैलरी बहुत ज़्यादा ही मिलती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी लगते हैं 10-12,000 वहाँ से मिल जाते हैं। जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, जब हम इस डिप्लोमा कर लें तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। SSC है, SSC में स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट निकलती हैं, और भी जैसे अपना स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, राज्य में भी स्टेनोग्राफर की जॉब निकलती रहती हैं।